अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक कहानी को हम ट्रांसलेट करेंगे। उसमें देखेंगे किस तरह के हमारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं और काफ़ी कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। ये चंद मिनट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का एंड में जो है एक छोटा सा पैराग्राफ भी है, वो आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। देखेंगे कि आपने किस तरह से पूरी वीडियो को देखा है। उसमें जो है इसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जो कि पूरी वीडियो में इस्तेमाल हुए हैं, यानी उनमें से कुछ। इसी तरह की यूज़फुल ट्रांसलेशन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं और ट्रांसलेशन की वीडियोस के ऊपर अपलोड करती रहूँगी। लेट मी रीड फुल स्टोरी। जंगल में एक संग दिल शेर रहता था। हर रोज़ वो बहुत से जानवरों को मारता और खाता था। दूसरे जानवरों को डर था कि शेर उन सबको मार डालेगा। जानवरों ने शेर से बोला, चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम हर रोज़ सिर्फ एक जानवर खाने का वादा करो तो हम में से एक हर रोज़ तुम्हारे पास आएगा। फिर तुम्हें हमें शिकार करने और मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह सोचने पे शेर को मंसूबा अच्छा लगा तो वो राज़ी हो गया, लेकिन उसने ये भी कहा, अगर तुम हर रोज़ नहीं आते तो मैं अगले दिन तुम सबको मारने का भी वादा करता हूँ। उसके बाद हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था ताकि शेर उन्हें खा सके। उस दिन खरगोश बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया। जब खरगोश आखिरकार पहुंचा तो शेर बड़े गुस्से में था। शेर ने गुस्से से खरगोश से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश ने कहा, मैं जंगल में मौजूद दूसरे शेर से छुप रहा था। इस शेर ने कहा कि वो बादशाह है तो मैं डरा हुआ था। शेर ने खरगोश से बोला, यहाँ इकलौता मैं बादशाह हूँ, मुझे इस दूसरे शेर के पास ले चलो और मैं उसको जान से मार दूंगा। खरगोश ने जवाब दिया, मैं आपको जहाँ वो रहता है वो दिखाकर बहुत खुश होऊंगा। खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं की तरफ ले गया। कुआं बहुत गहरा और नीचे पानी था। उसने सोचा कि वो ही दूसरा शेर है। दूसरे लम्हे का इंतज़ार किए बगैर शेर ने उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वो कभी बाहर नहीं आया। जंगल के दूसरे तमाम जानवर खरगोश की चालाक चाल से बहुत खुश हुए। तो इसको हम अच्छी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। लेट्स बिगिन। हमने दो सेंटेंसेस लिए हैं। जंगल में एक संगदिल शेर रहता था। वो बहुत से जानवरों को हर रोज़ मारता और खाता था। दोनों हम पास्ट की रूटीन बता रहे हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट की रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं ना, इसी तरह हम पास्ट की रूटीन को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे सिंपली तरीके से। वो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा होता है। और अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाएगा, वरना हमारा जो है सबसे पहले डिड आ जाएगा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो, ठीक। अब देखिए, संगदिल को हम कहते हैं क्रूल, दिल को हम बोलेंगे क्रूल, और जंगल को हम बोलेंगे फॉरेस्ट, और हर रोज़ एवरीडे, ठीक है। तो जंगल में एक संगदिल शेर रहता था तो बोलेंगे अ क्रूल लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। देखें, बिल्कुल सेम हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। क्रूल लायन हमारा सब्जेक्ट है, लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म यूज हुई लिव्ड, इन द फॉरेस्ट ये हमारा क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। एवरीडे हर रोज़ के लिए हमने एवरीडे लिखा है। एवरीडे हर रोज़ वो बहुत से जानवरों को मारता था। ही किल्ड, मारता था, ही किल्ड, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद किल की सेकंड फॉर्म किल्ड आई, एंड एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट आ गई यहाँ पर, ठीक है। ही किल्ड एंड एट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, वो हर रोज़ बहुत से जानवरों को मारता और खाता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दूसरे जानवरों को डर था कि शेर उन सबको भी मार डालेगा। देखें, दूसरे जानवरों को डर था यानी कि वो अफ्रेड थे, तो इसका यानी डर था, ये डरे हुए थे। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे कि अदर एनिमल्स वर अफ्रेड, ठीक है। दैट और शेर उन सबको मार डालेगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में दिख तो रहा है, लेकिन जो है हम इसको पास्ट के उसमें बनाएंगे, यानी कि फ्यूचर में। पास्ट का फ्यूचर क्या होता है, वुड का यूज़ करते हैं, तो वुड से इसको सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो देखें, दूसरे को हम बोलेंगे अदर, और अफ्रेड डरा हुआ होना, उसके लिए हम अफ्रेड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड द लॉयन वुड किल देम ऑल, ठीक है। द लॉयन वुड किल देम ऑल, यानी कि उन सबको शेर मार डालेगा। द अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर थे, वर अफ्रेड, डरे हुए थे या उनको डर था, द लॉयन वुड किल देम ऑल, उन सबको शेर मार डालेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जानवरों ने शेर से बोला, चलो एक सौदा करते हैं।
जानवरों ने शेर से बोला चलो एक सौदा करते हैं। देखिए ये एक हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा चलो एक सौदा करते हैं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये भी कंटिन्यू है क्योंकि क्योंकि ये एक बहुत लंबा सेंटेंस था, तो इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जानवरों ने शेर से बोला हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चलो एक सौदा करते हैं। ये क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, जिस तरह से सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमास में होता है सेम उसी तरह से बनता है। ठीक है, तो हम देखें बताना या बोलने के लिए हम टेल का यूज़ करेंगे और सौदा डील। ठीक है, एक डील करते हैं। ठीक है, तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। द एनिमल्स टोल्ड द लॉयन, जानवरों ने शेर से बोला लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील। अब आप बोलेंगे कि बोलने के लिए तो स्पीक का यूज़ करते हैं, वो उस तरह का बोलना होता है। यहाँ पे देखिए जानवरों ने शेर से बोला, क्या बोला, सिर्फ बोला नहीं उसको बताया। ठीक है, उसको बताया, तो यहाँ पे इसलिए हमने टेल का यूज़ किया है। द एनिमल्स टोल्ड द लॉयन लेट्स मेक अ डील। नेक्स्ट जो हमारा इसी का सेंटेंस है, यानी हमारा इन्वर्टेड कॉमास में ही चल रहा है सेंटेंस। अगर तुम हर रोज़ सिर्फ एक जानवर खाने का वादा करो तो हम में से एक हर रोज़ तुम्हारे पास आएगा। ये बिल्कुल देखें, ये कंडीशन को भी वो कर रहा है। अगर तुम हर रोज़ सिर्फ एक जानवर खाने का वादा करो तो हम में से एक हर रोज़ तुम्हारे पास आएगा। तो आगे वाला सेंटेंस था एज इट इज़ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, और ये वाला जो सेंटेंस है अगर वाला वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो देखिए वादा करने के लिए तो हमें पता है कि प्रॉमिस का यूज़ होता है, और हम में से एक के लिए हम यूज़ करते हैं वन ऑफ अस, हम में से एक वन ऑफ अस। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। इफ़ यू प्रॉमिस, अगर तुम वादा करते हो क्या करने का, टू ईट ओनली वन एनिमल। ठीक है, यानी एक जानवर, सिर्फ एक जानवर खाने का, ईच डे हर रोज़, देन फिर वन ऑफ अस विल कम टू यू एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, फिर तुम्हें हमें शिकार करने और मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे आके ख़त्म होता है। फिर तुम्हें हमें शिकार करने और मारने की ज़रूरत नहीं है। शिकार करना तो हम देखें हंट का यूज़ करेंगे, और ज़रूरत होना नीड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हैव टू का भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, देन यू डोंट नीड टू हंट एंड किल अस। देन फिर यू डोंट नीड टू, तुम्हें नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हंट शिकार करने की, एंड किल अस हमें मारने की। ठीक है, देन यू डोंट नीड टू हंट एंड किल अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अच्छी तरह सोचने पर शेर को मंसूबा अच्छा लगा तो वो राज़ी हो गया। अब देखें अच्छा लगा यहाँ पे हम साउंड का यूज़ करेंगे, यानी कि द प्लान साउंडेड वेल। तो वो राज़ी हो गया हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला तो पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हम देखें किस तरह से, थॉट आउट, अच्छी तरह सोचने पर थॉट आउट का यूज़ करते हैं, यानी अच्छी तरह हर जाविये से सोचने पर के लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं थॉट आउट। ठीक है, थॉट आउट का यूज़ करते हैं, यानी अच्छी तरह हर जाविये से उसने सोचा प्लान के ऊपर, तो उसको मंसूबा अच्छा लगा, अग्री राज़ी हो जाना। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, द प्लान साउंडेड वेल, उसको अच्छा लगा, वो अच्छा लग रहा था, यानी प्लान सुनने में अच्छा लगा, थॉट आउट अच्छी तरह सोचने पे, टू द लॉइन, लॉइन को, सो ही अग्रीड, वो राज़ी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लेकिन उसने ये भी कहा तुम हर रोज़ नहीं आते तो मैं अगले दिन तुम सबको मारने का भी वादा करता हूँ। तो देखें अगर तुम सब नहीं आते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और मैं अगले दिन तुम सबको मारने का वादा करता हूँ, तो बिल्कुल सेम सेंटेंस जो होगा उसी तरह से ही बन जाएगा। तो अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं ऑल ऑफ़ यू, यानी तुम सबको, ऑल ऑफ़ यू तुम सबको। ठीक है, के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल ऑफ़ यू। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, बट ही ऑल्सो सेड, लेकिन उसने ये भी कहा, इफ़ यू डोंट कम, तुम नहीं आते, एवरी डे हर रोज़, आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ़ यू द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन तुम सबको मारने का भी वादा करता हूँ। बट ही ऑल्सो सेड इफ़ यू डोंट कम एवरी डे, आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ़ यू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसके बाद हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था ताकि शेर उन्हें खा सके। देखें उसके बाद हर दिन के लिए हम यूज़ करेंगे ईच डे आफ्टर दैट, पूरे एक फ्रेज़ का यूज़ करेंगे ईच डे आफ्टर दैट, यानी उसके बाद हर दिन। सो दैट ताकि के लिए यूज़ करेंगे, और एक जानवर शेर के पास जाता था, ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, एक रूटीन टाइप था। ठीक है, शेर उन्हें खा सके, ताकि शेर उन्हें खा सके, तो पास्ट का कोई काम कर सकना, तो उसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, ईच डे आफ्टर दैट, उसके बाद हर दिन, वन एनिमल वेंट टू द लॉइन, एक जानवर शेर के पास जाता था, सो दैट द लॉइन कुड ईट इट, यानी उसको खा सके शेर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
आखिरकार शेर के पास जाने की खरगोश की बारी आ गई। आखिरकार के लिए हम फाइनली का यूज़ करते हैं और बारी आने के लिए हम टर्न का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसको ना हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि इट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। बारी आ गई, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इट का यूज़ करेंगे। बोलेंगे फाइनली इट वॉज द रेबिट्स टर्न। ठीक है, फाइनली इट वॉज द रेबिट्स टर्न टू गो टू द लॉइन। इट वॉज द रेबिट्स टर्न टू गो टू द लॉइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उस दिन खरगोश बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया। जब खरगोश आखिरकार पहुंचा तो शेर बड़े गुस्से में था। उस दिन खरगोश बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जब खरगोश आखिरकार पहुंचा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो शेर बड़े गुस्से में था। ये शेर बड़े गुस्से में था, ये एक स्टेट बता रहे हैं, तो ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता के लिए तो हम वेरी स्लोली का यूज़ करेंगे। ठीक है, और बड़े गुस्से में था या बहुत गुस्से में था, वेरी फ्यूरियस का यूज़ करेंगे। और पहुँचना अराइव। ठीक है, तो देखें सेंटेंस किस तरह बन जाएगा। द रेबिट वेंट वेरी स्लोली दैट डे। उस दिन खरगोश बहुत आहिस्ता आहिस्ता गया। वैन, जब। द रेबिट फाइनली अराइव्ड, जब खरगोश आखिरकार पहुंच गया। फाइनली अराइव्ड। सो द लॉइन वॉज वेरी फ्यूरियस, तो शेर क्या था, बड़े गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। नेक्स्ट सेंटेंस। शेर ने गुस्से से खरगोश से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तो गुस्से से के लिए हम फ्यूरियसली का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देर लेट। ठीक है, गुस्से से पूछा तो फ्यूरियसली पूछा, तो हम बोलेंगे द लॉयन फ्यूरियसली आस्क द रेबिट। शेर ने गुस्से से खरगोश से पूछा, वाई आर यू सो लेट? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? नेक्स्ट सेंटेंस इज। खरगोश ने कहा, मैं जंगल में मौजूद दूसरे शेर से छुप रहा था। उस शेर ने कहा कि वो बादशाह है, तो मैं डरा हुआ था। तो छुप रहा था, छुपना, ये छुपाना के लिए हम हाइड का यूज़ करते हैं। और अफ्रेड, डरा हुआ होना। ठीक है, तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। रेबिट सेड, रेबिट ने कहा, आई वॉज हाइडिंग, मैं छुप रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस। आई वॉज हाइडिंग फ्रॉम अनदर लॉइन, मैं दूसरे लॉइन से छुप रहा था। इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में मौजूद है, उस फॉरेस्ट से, उस लॉइन से मैं डर रहा था। दैट लॉइन, यानी उस शेर ने, दैट यहाँ पर उसके लिए, यानी कोई चीज़ दूर होती है ना, उसके लिए यूज़ करते। उस लॉइन ने, दैट लॉइन सैड, उस शेर ने कहा, ही वॉज द किंग, कि वो शेर है। सो आई वॉज अफ्रेड, सो मैं डरा हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस इज। शेर ने खरगोश से बोला, यहाँ इकलौता मैं बादशाह हूँ, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो और मैं उसको जान से मार दूंगा। तो इकलौते के लिए हम ओनली का यूज़ करेंगे। और किसी के पास ले जाना, तो टेक समवन टू, यानी टेक समवन टू, यानी टेक, और जिसको ले जा रहे हैं वहाँ पे समवन उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉइन, शेर को ले जाना है तो लॉइन, और टू के बाद जिसके पास ले जा रहे हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम अगर बोले तो यहाँ इकलौता मैं बादशाह हूँ, ये बिल्कुल हमारा, क्योंकि हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। यहाँ इकलौता मैं बादशाह हूँ, तो आई एम ओनली द किंग यहाँ पर आ जाएगा। मुझे एक दूसरे शेर के पास ले चलो, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, यानी टेक मी टू, यानी यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर आ जाएगा, और मैं उसको जान से मार दूंगा, और मैं उससे जान से मार दूंगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा। देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। द लॉइन टोल्ड द रेबिट, शेर ने खरगोश से बोला, आई एम द ओनली किंग हेयर, यहाँ सिर्फ मैं इकलौता बादशाह हूँ। टेक मी टू दैट अदर लॉइन, यानी उस दूसरे शेर के पास मुझे ले चलो। एंड आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। खरगोश ने जवाब दिया, मैं आपको वो जगह दिखाकर बड़ा खुश होऊंगा जहाँ वो रहता है। ये मैं आपको जहाँ वो रहता है वो दिखाकर बड़ा खुश होऊंगा, वो जगह दिखाकर बड़ा खुश होऊंगा। तो ये भी हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस की यही एक खूबसूरती है कि वहाँ पर हम जैसा सेंटेंस होता है उसको बना देते हैं। मैं आपको जहाँ वो रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो दिखाकर खुश होऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देंगे। जवाब देना, रिप्लाई। और जहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। वेयर कहाँ के लिए भी, जहाँ के लिए भी यूज़ होता है। खरगोश ने जवाब दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। द रैबिट रिप्लाइड, खरगोश ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। ठीक है, द रैबिट रिप्लाइड, खरगोश ने जवाब दिया, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, टू शो यू, दिखा कर क्या, ही लिव्स, वो जहाँ रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। खरगोश शेर को जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं की तरफ ले गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ले गया, खरगोश ले गया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस में बनेगा ये। ठीक है, तो देखें किसी को ले जाना की तरफ, तो लीड और समवन टू। ठीक है, वहाँ पर वो खुद बोल रहा था,
कि मुझे ले चलो, तो इसलिए वहाँ पे टेक का यूज़ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये खुद से लेके गया है, तो यहाँ पे इसलिए लीड का यूज़ हुआ। लीड समवन यानी जिसको ले जा रहे हैं, टू, और जिसके पास ले जा रहे हैं उसके बाद वो टू के बाद आ जाएगा, ठीक है, की तरफ ले जाना। और इन द मिडल ऑफ के बीचों बीच, यानी के बीचों बीच यानी बिल्कुल बीच में, कहाँ पे, जंगल के बीच में। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। द रैबिट लेड टू द लॉयन, लेड जो है लीड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, दैट्स व्हाई। द रैबिट लेड द लॉयन, क्या ले गया, लॉयन को, टू एन ओल्ड वेल, कहाँ ले गया, पुराने कुआं की तरफ ले गया, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि कहाँ था, जंगल के बीचों बीच था। द रैबिट लेड द लॉयन टू एन ओल्ड वेल इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कुआं बहुत गहरा और उसके नीचे पानी था। तो देखें डीप गहरे के लिए यूज़ करेंगे और बॉटम नीचे के लिए, तो बोलेंगे द वेल वॉज वेरी डीप विद वाटर एट द बॉटम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, खरगोश ने शेर से बोला, वहाँ अंदर देखिए शेर नीचे रहता है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्लोज है, खरगोश ने शेर से बोला, ये हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। वहाँ अंदर देखिए बिल्कुल हमारा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव में ही बनेगा, शेर नीचे रहता है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज इट इज़ बनेगा, क्योंकि एक डायरेक्ट सेंटेंस है। लुक देखना, ठीक है। अब देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। द रैबिट टोल्ड द लॉयन, खरगोश ने शेर से बोला, लुक इन देयर, वहाँ अंदर देखिए। द लॉयन लिव्स एट द बॉटम, शेर वहाँ नीचे रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब शेर ने कुएं में देखा, वो अपना चेहरा पानी में देख पा रहा था। जब जाहिर सी बात है पानी में उसका ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था ना, तो ये शेर ने देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और अपना चेहरा देख पा रहा था, यानी हम यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें इसकी वोकैब क्या है। जब के लिए हम वैन का यूज़ करेंगे और अपने चेहरे के लिए ऑन फेस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, हिज ऑन फेस। देखा सेंटेंस किस तरह बनेगा। व्हेन द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल, जब शेर ने कुएं में देखा, ही कुड सी, वो देख सकता था, हिज ऑन फेस, अपना ही मुंह, ठीक है, अपना ही चेहरा देख सकता था, इन द वाटर, पानी पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने सोचा कि वो ही दूसरा शेर है, जो इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो उसी को समझा कि वो ही दूसरा शेर है शायद। तो सोचा यानी थॉट कि वो ही दूसरा शेर है। फिर अब देखें उसने सोचा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है और ये कोई डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, के बाद हमने वही दूसरा शेर है, ये हमारा प्रेजेंट में तो दिख रहा है, लेकिन बनेगा ये पास्ट में ही, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस को बनाएंगे, ही थॉट, उसने सोचा, दैट वॉज द अदर लॉइन, कि वही दूसरा लॉइन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दूसरे लम्हे का इंतज़ार किए बगैर शेर ने उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। तो दूसरा लम्हे का इंतज़ार किए बगैर, विदाउट एनी का यूज़ कर, देखें यहाँ पे विदाउट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कुछ किए बगैर, इंतज़ार किए बगैर, तो यहाँ पे आ जाएगा विदाउट वेटिंग एनी अदर मोमेंट। अदर दूसरे के लिए यूज़ होगा ना, अदर मोमेंट, मोमेंट यानी लम्हे, देखें यहाँ लम्हे के लिए यूज़ होगा मोमेंट, ठीक है। और देखें छलांग लगा दी, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। छलांग लगाने के लिए जंप इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो अंदर छलांग लगाना, तो जंप इनटू का यूज़ करेंगे। देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, दूसरे लम्हे का इंतजार किए बगैर, द लॉयन जम्प्ड, देखें जम्प्ड में ईडी लगी, क्योंकि जंप की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सब्जेक्ट के बाद। द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल टू अटैक द अदर लॉयन, ठीक है, उस दूसरे शेर पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए उसने छलांग लगा दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो कभी बाहर नहीं आया, वो कभी बाहर ही नहीं आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। भी नहीं के लिए हमें पता है कि नेवर का यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे ही नेवर केम आउट, ही नेवर केम आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जंगल के दूसरे तमाम जानवर खरगोश की चालाक चाल से बहुत खुश हुए, यानी जो उसने अच्छी, यानी कि वो चालाकी से जो उसने चाल चली, उससे वो बड़े खुश हुए। ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बन जाएगा सेंटेंस। तो देखें दूसरे तमाम के लिए ऑल ऑफ द अदर के यूज़ करेंगे, और खुश हुए प्लीज़, प्लीज़, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही यूज़ कर ले, प्लीज्ड तो खुश हुए, और ट्रिक यानी चाल। देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। ऑल ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे तमाम जानवर, इन द फॉरेस्ट, इन जंगल में जो रहते थे वगैरह, जो इन द फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे हम इसका, ठीक है। ऑफ द फॉरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनका यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, आप ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश थे, विद द रैबिट्स क्लेवर ट्रिक, उसकी जो चालाकी से उन्होंने जो चाल चली उस ट्रिक से वो खुश थे। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। अ क्रूएल लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट,
every day. He killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all. The animals told the lion, let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us. The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed. But he also said, if you don't come every day, I promise to kill all of you the next day. Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowly that day, so the lion was very furious. When the rabbit finally arrived, the lion told the rabbit, why are you so late? Rabbit said, I was hiding from another lion in the forest. That lion said he was the king, so I was afraid. The lion said, I am the only king here. Take me to that other lion and I will kill him. The rabbit replied, I will be happy to show you where he lives. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The well was very deep with water at the bottom. The rabbit told the lion, look in there. The lion lives at the bottom. When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He thought, that was the other lion. Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. आई होप आपने ये वीडियो पूरी गौर से देखी होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा. सो दिस स्मॉल पैराग्राफ फॉर यू. ट्रांसलेट दिस. एक संगदिल आदमी दूसरे आदमी को सड़क के बीचों बीच मार रहा था. वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ उनमें से एक आया और जो मार रहा था उसे रोकने लगा. दूसरे सब बस देख रहे थे. इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा. तो जब आप ईमानदारी से इसको ट्रांसलेट कर लें तो देखें मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, तो फिर इससे मैच कीजिएगा आप. ठीक है. क्रूअल मैन वर बीटिंग द अनदर मैन in the middle of the road. There were many people there, but only one of them came and started stopping him who were beating. Other of the people were only looking the quarreling. ठीक है.